नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। हाथ में दराती लिए खेत में फसल काटती महिलाएं पहाड़ में आम हैं और कभी कभार ऐसी तस्वीरें मीडिया में जगह भी बनाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में सियासी दिग्गजों के हाथ भी कभी खेत में फसल काटते तो कभी जुताई या कभी बुवाई करते दिखते रहे हैं, मगर जो वीडियो अब आप देखने जा रहे हैं वह अमूमन दिखाई नहीं देता है, या कहें कि बिरले ही नज़र आता है। पहले आप वीडियो देखिए। हमने काटा, एक बार हाथ भी काट दिया था। उसका पिताजी बहुत पीटा था इसमें कि तुमने इतना काम नहीं किया, उतने का तो नुकसान कर दिया है। एक साइड का तो निकाल दीजिए। ये तो और अच्छा चलो चल लियो आशे। खेतिहर और ग्रामीण महिलाओं के झुंड के बीच खेत में पैंट शर्ट पहने एक शख्स दराती से सधे अंदाज में गेहूं काट रहे हैं। वे कोई नेता नहीं हैं बल्कि अफसर हैं, जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार। सरल व्यवहार और प्रो पब्लिक वाली छवि होने से लोग भी उनसे सीधे और बिना झिझके अपनी दिक्कत या परेशानी कहते हैं। महिलाओं ने डीएम को आज भी अपनी ज़रूरतें और परेशानी बताई। वहीं जिलाधिकारी को भी ज़मीन पर किसानों की दिक्कतों, उनकी आवश्यकताओं को जानने का मौका मिला। बाद में महिलाओं को मड़ुआ बीज और कृषि यंत्र भी दिए गए। पुराना वाला सब नया वाला में खलता है। बहुत कितने हेक्टेयर कितने हेक्टेयर में हो जाएगा? आज 21 मई को ये मौका था क्रॉप कटिंग का। चंपावत के पास के कनलगांव के क्षेत्र में क्रॉप कटिंग के दौरान पहुंचे डीएम ने जब महिलाओं को खेत में गेहूं काटते देखा तो वे खुद को रोक न सके, खुद भी दराती ली और फसल काटना शुरू किया। और उनके साथ मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार ने भी गेहूं की फसल को काटा। अब जानते हैं कि सरकारी विभाग क्रॉप कटिंग कराता क्यों है, इसका आंकड़ों के लिहाज से महत्व क्या है। दरअसल क्रॉप कटिंग हर साल 2 बार रबी और खरीफ की फसल कटने के समय की जाती है। मैदान में तो ज़्यादातर गेहूं पिछले महीने यानी कि अप्रैल तक कट चुके हैं, लेकिन इन दिनों पहाड़ों में रबी की फसल जो यानी कि गेहूं की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है। इसी फसल के उत्पादन के आकलन को जानने के लिए राजस्व और कृषि विभाग ने क्रॉप कटिंग की। मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार का कहना है कि क्रॉप कटिंग के लिए कम से कम 3 मीटर गुणा 10 मीटर एरिया की फसल को काटा जाता है। इसी आधार पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन का आकलन किया जाता है। ये डाटा कृषि निदेशालय देहरादून भेजा जाता है, जहां सांख्यिकी सेक्शन इसका विश्लेषण करता है। चूँकि चंपावत जिले में देहरादून और नैनीताल की तरह पहाड़ व मैदान के हिस्से शामिल हैं, इसलिए इन तीनों जिलों में क्रॉप कटिंग भी मैदान और पहाड़ दोनों जगहों के खेतों से की जाती है। चंपावत जिले में वर्ष 2024-25 में 3207 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती की गई थी। इसमें कुल 11,253 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। जहां तक प्रति हेक्टेयर की औसत उपज का सवाल है तो पिछले साल 1 हेक्टेयर में 35.09 कुंटल उत्पादन हुआ था।